नमस्कार साथियों, आइए साथियों हम आज इस वीडियो के माध्यम से FLN निपुण भारत मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के लिए हमें रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर तैयार करना है, जिसे हम निजी ट्रैकर भी कहते हैं। इसे हमें एक रजिस्टर में बनाना है। तो आइए हम देखेंगे रचनात्मक आकलन ट्रैकर सप्ताह 11 का हमें किस प्रकार से इसे तैयार करना है, पूर्ण करना है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं साथियों, विषय गणित सप्ताह 11 कक्षा 1 और 2 का रचनात्मक आकलन ट्रैकर एवं साथ ही देखेंगे रचनात्मक आकलन मूल्यांकन जो वर्कशीट है, इसे हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। आइए जानते हैं। तो देखिए साथियों, हमें रचनात्मक आकलन सप्ताह 11 का हमें कंप्लीट करना है, विषय गणित का कक्षा 1 और 2 के लिए। तो देखिए इनके जो सप्ताह 11 के जो उद्देश्य दिए गए हैं, देखिए तो हमें जो ये रचनात्मक आकलन ट्रैकर के लिए जो फॉर्मेट दिया गया है, देखिए इस फॉर्मेट के आधार पर हम इसे रजिस्टर में रूल कर इस प्रकार से तैयार कर लेंगे सप्ताह 11 का। अब सप्ताह 11 के हम जो हमें शिक्षक समदर्शिका में रोड मैप दिया गया है प्रत्येक सप्ताह का, उसके आधार पर हम यहाँ पर इनके उद्देश्य लिख देंगे। तो सप्ताह 11 के उद्देश्य इस प्रकार से यहाँ दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले कक्षा 1 और 2 के सभी छात्रों के नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ जो सप्ताह 11 के उद्देश्य हैं जो रोड मैप के आधार पर दिए गए हैं, उसे हम लिख देंगे। पहला उद्देश्य है आकृति की अवधारणा, दूसरा उद्देश्य है 2D और 3D के आकार, और तीसरा उद्देश्य है 2D एवं 3D आकृति बनाना, चौथा उद्देश्य है विभिन्न अनुस्थापन के चित्र, पांचवा उद्देश्य है पैटर्न की पहचान, और छठवां उद्देश्य है पैटर्न मूल, और सातवां उद्देश्य है पैटर्न विस्तार एवं अनुमान। तो इस प्रकार से यहाँ पर सप्ताह 11 के 7 उद्देश्य दिए गए हैं। इनको आप इस प्रकार से इस रचनात्मक आकलन ट्रैकर में आप लिख देंगे। इसके आधार पर हम आसानी से छात्रों का हम रचनात्मक आकलन ट्रैकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसके लिए हमें मूल्यांकन वर्कशीट भी हमें तैयार करना होगा इन उद्देश्यों के आधार पर। तो देखिए हम इन सभी उद्देश्यों के आधार पर हम इस प्रकार से रचनात्मक आकलन मूल्यांकन वर्कशीट हम बना सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास जो उद्देश्य दिए गए हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा, तीसरा, चौथा उद्देश्य, इसके आधार पर आपको ये मूल्यांकन वर्कशीट तैयार करना है। तो देखिए हम इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रश्न हम तैयार करेंगे, जैसे कि 2D आकृति पर गोल घेरा लगाइए। देखिए हम आकृति इस प्रकार से छात्रों के बीच इस प्रकार से हम यहाँ पर आकृति के आधार पर हम देख सकते हैं कि 2D आकृति कौन सी है। इस पर छात्रों को बोलेंगे कि 2D आकृति पर गोल घेरा लगाइए। तो इस प्रकार से हम प्रश्न तैयार कर लेंगे और छात्र इस पर कार्य करेंगे। इसके बाद इसी प्रकार से 3D वस्तु पर गोल घेरा लगाइए। तो इन वस्तुओं में से 3D वस्तु कौन सी है, इस पर छात्र गोल घेरा लगाएंगे या टिक मार्क करेंगे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है पैटर्न से संबंधित प्रश्न हम तैयार कर लेंगे। पैटर्न पूरा करो। देखिए इस प्रकार से सरल पैटर्न के प्रश्न भी हम यहाँ इस प्रकार से तैयार करके छात्रों को दे सकते हैं। इसके बाद है पैटर्न आगे बढ़ाइए। तो इस प्रकार से देखिए इन आकृतियों के आधार पर छात्र पैटर्न बना सकते हैं। इसके बाद है गोल आकृति पर टिक लगाइए। तो देखिए यहाँ पर छात्र आकृति की पहचान कर सकते हैं कि गोल आकृति कौन सी है, उस पर आसानी से टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सप्ताह 11 के लिए रचनात्मक आकलन मूल्यांकन वर्कशीट भी हम इन उद्देश्यों के आधार पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से आप मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर ये रचनात्मक आकलन जो सप्ताह 11 का है, इसे आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर छात्रों के नाम के आधार पर देखेंगे कि यदि जिन छात्रों के द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त जो उद्देश्य दिए गए हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाता है, तो उनके सामने हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि यदि एक छात्र के द्वारा पहला उद्देश्य यदि प्राप्त कर लिया जाता है, या पहले उद्देश्य जैसे आकृति की अवधारणा, आकृति को समझ पाते हैं, तो हम यहाँ पर इसे टिक कर देंगे। इसके बाद अगला उद्देश्य यदि इसे भी समझ लिया जाता है तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। इसी प्रकार से तीसरा उद्देश्य, चौथा उद्देश्य, पाँचवा, छठवां और सातवां उद्देश्य, सभी उद्देश्यों को यदि छात्र के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो हम उनके सामने यहाँ पर सभी उद्देश्यों पर हम यहाँ टिक लगा देंगे। और यदि छात्र द्वारा जिन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जाता है तो हम यहाँ पर टिक नहीं लगाएंगे, उन्हें रिक्त रख देंगे।
तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी छात्रों का बारी बारी से हम यहाँ पर मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर हम आवधिक आकलन, रचनात्मक आकलन ट्रैकर हम तैयार कर सकते हैं और इसे हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसके आधार पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम समूह का निर्माण भी हम सप्ताह 11 के लिए हम तैयार कर सकते हैं कि हम देखेंगे सप्ताह 11 में कौन कौन से छात्र समूह 1 में हैं, समूह 2 में हैं। इसे भी हम आसानी से पूर्व की भांति हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर सप्ताह 11 का रचनात्मक जो आकलन है उसे हम इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी मूल्यांकन वर्कशीट भी हम इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। देखिए आप इस प्रकार से देख सकते हैं, आप अपने अनुसार भी इन उद्देश्यों के आधार पर प्रश्न तैयार करके रचनात्मक आकलन मूल्यांकन वर्कशीट बना सकते हैं। तो साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, यदि आपको ये वीडियो में यदि क्लियर नहीं दिख पा रहा है तो आप इसे HD क्वालिटी में, अपने मोबाइल की जो HD क्वालिटी में इसे आप देखकर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार।